है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2310 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम बढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 14। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि वर्तमान में अर्थात प्रेरितों के सेवा कार्य समाप्त होने के बाद के समय से लेकर अब तक कलीसिया को वचन सिखाकर अगुवाई करने की जिम्मेदारी सुसमाचार प्रचारकों एवं प्राचीनों की है, जो शिक्षक भी है। एक नई जगह में सुसमाचार प्रचार करके कलीसिया की स्थापना करनी और जब तक उस कलीसिया में प्राचीनों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक उस स्थानीय कलीसिया को वचन सिखाकर विश्वास में मजबूत करना आदि सुसमाचार प्रचारकों की सेवकाई है। अर्थात उस समय तक कलीसिया में प्राचीन की सेवा भी सुसमाचार प्रचारक की ही जिम्मेदारी है। परंतु जैसे ही कलीसिया में प्राचीनों अथवा पास्टर्स की अथवा एल्डर्स की नियुक्ति हो जाती है तो आगे उस स्थानीय कलीसिया को वचन सिखाकर अगुवाई करनी प्राचीनों की जिम्मेदारी है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 की 17 से 32 तक पढ़िएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में चर्चा किया गया विषय को प्राचीनों की इस सेवकाई के साथ जोड़कर समझना जरूरी है, अन्यथा हम विषय को सही प्रकार समझ नहीं पाएंगे। विशेषकर चंगाई आदि वर्तमान समय में कई तथाकथित मसीही प्रचारकों के लिए रुपये कमाने और खुद का प्रदर्शन करने का एक जरिया है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि इस पद में बताई गई वो चंगाई क्या है जो प्राचीनों की प्रार्थना से मिलती है। इसके पूर्व हमें यह बात भी अवश्य मन में ध्यान रखना है कि प्रेरितों को चिन्हों, अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों को करने का विशेष वरदान प्रभु से प्राप्त थे। मत्ती अध्याय 10 की 1, मरकुस 3 की 15, 6 की 7, दूसरा कुरिन्थी 12 की 12। पर अवश्य याद रखे कि प्रभु उन्हें ये विशेष वरदान इसलिए दिया था ताकि उस समय जो वचन पूर्ण रूप में लिखा हुआ नहीं था वे लोग वचन को दृढ़ करें। मरकुस 16 की 20। आज प्रेरित लोग नहीं हैं, इसलिए उनको दिया गया चिन्हों, अद्भुत कामों या सामर्थ्य के कामों आदि करने की विशेष क्षमता भी किसी के पास नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रभु आज कोई अद्भुत काम नहीं कर सकता, नहीं तो किसी की चंगाई नहीं कर सकता? प्रभु आज भी कोई भी अद्भुत या सामर्थ्य के काम कर सकता है, किसी की भी चंगाई कर सकता है, परंतु कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता है कि जैसे प्रेरितों के पास अद्भुत काम करने की क्षमता है वैसे मुझ में भी है। कई एक बार मेरी भी प्रार्थना के पश्चात लोगों से दुष्टात्माएं निकली थी और कई लोग चंगे भी हुए थे, पर मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मुझे दुष्टात्मा को निकालने का नहीं तो चंगाई देने का विशेष वरदान प्राप्त है, क्योंकि ना ही मैं प्रेरित हूँ ना ही वर्तमान में प्रेरितों की सेवा है। यदि ऐसी बात है तो प्राचीनों की प्रार्थना से मिलने वाली चंगाई क्या है? हम इस बात को देख चुके हैं कि प्राचीनों की विशेष जिम्मेदारी स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों को वचन सिखाकर उन्हें आत्मिक रूप में मजबूत करनी है। परंतु वचन हमें यह भी जानकारी देता है कि जो विश्वासी उन्हें सिखाए जाने वाले वचन का पालन नहीं करता है और पाप में जीवन बिताता है, प्रभु उसकी ताड़ना कर सकता है। इब्रानी 12 की 5 और 6। निम्न ताड़ना के 3 चरण। पहला, आत्मिक कमजोरी अथवा आत्मिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाना। दूसरा, रोगी हो जाना अथवा शारीरिक दुर्बलता। तीसरा, शारीरिक मृत्यु। पहला कुरिन्थी 11 की 30। अपना आत्मिक दुर्बलता को हर एक विश्वासी को स्वयं पहचान कर पश्चाताप करके उस दुर्बलता को दूर करना है। यदि हम ऐसे नहीं करते हैं तो हम शारीरिक रूप में दुर्बल हो जा सकते हैं। उस समय यदि हमें अपने पापों की याद आए और हम यदि पश्चाताप करना चाहते हो तो उसका उपाय यह है कि हम कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और उसके सामने अपने कमी घटियों को स्वीकार करते हुए पश्चाताप करना है। उस समय प्राचीन गण हमारी चंगाई के लिए प्रभु से यदि प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें अवश्य पाप क्षमा के साथ साथ चंगाई भी प्रदान करेंगे ताकि हम आगे एक पवित्र जीवन बिता सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।